हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो अप्रोच है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन से आपको सीखने को काफ़ी अच्छा मिलेगा। स्पेशली जो पॉलिनोमियल्स है उसके बारे में थोड़ा सा जानने को मिलेगा, रूट वगैरह जो कैसे डील करते हैं जब भी लैंग्वेज आती है। तो इस क्वेश्चन की हम अलग अलग नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लेट ए बी या लेट पी बी एक्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे पी एक्स एक पॉलिनोमियल दे रखी है आपको इस तरीके से। ध्यान से देखना, इस पॉलिनोमियल में की क्या खासियत है। देखो, ए नोट एक्स स्क्वायर ए टू एक्स पावर फोर। तो इसके जो इसमें जो एक्स की पावर्स है इवन डिग्री वाली है, इवन डिग्री। तो ये समझ आ रही है, इवन डिग्री। और जो कॉफिशिएंट है देखो ध्यान से, ए ही वो पॉजिटिव है, तो ये सब पॉजिटिव है, कॉफिशिएंट सब पॉजिटिव है। देन द रूट ऑफ दिस, तो इसके रूट आपसे पूछे। ठीक है, तो आपको इसके रूट पूछे यहाँ से, तो आपको इसके रूट बताने आ रही है उसमें, द रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो हमको इसके रूट बताने, बेसिकली इस डिग्री के रूट बताने। तो आ जाइए, तो हम देखते भाई इसके रूट कैसे निकालें। वो कह रहा है एग्जैक्टली वन होंगे, एग्जैक्टली टू होंगे, एग्जैक्टली थ्री होंगे, एटलीस्ट क्या है। तो ये बात वो पूछ रहा है। देखते भाई क्या हो रहा है, एग्जैक्टली वन होंगे, एग्जैक्टली टू होंगे, एटलीस्ट। अब जब भी रूट के बारे में डील होती है तो क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन को देखकर क्या फीलिंग आती है। अगर इस क्वेश्चन को मैं ध्यान से देखूं, इस क्वेश्चन को देखकर मेरे पास क्या करने का ऑप्शन होता है। तो बच्चा, अगर एग्जामिनर में, अगर हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन करना है कि एग्जामिनर की अप्रोच या फिर एग्जाम में जो स्टूडेंट की अप्रोच रहनी चाहिए वो क्या रहनी चाहिए, इजी इजी हो। तो अब ये क्वेश्चन अगर मेरे को एग्जाम में दिखता और मुझे फटाफट करना है तो मैं क्या करता। देखो, मुझे कह रहा है कि एन को वन से बड़ा ले लीजिए, तो मैं एन को वन लेता, लेट एन को वन लेता। तो पी एक्स मुझे क्या मिलता, ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर। तो मुझे किसके रूट बताने, पी एक्स माइनस एक्स पी डेस एक्स के। ये नहीं निकाल सकता हूँ, पी एक्स के आ जाएंगे ए नॉट माइनस ए वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पी डेस एक्स के आ जाएंगे ए टू, वो आ जाएंगे टू ए वन एक्स, टू ए वन एक्स। तो यहाँ से देखो ये आ जाएंगे ए नॉट और माइनस का ए वन एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे इसके रूट बताने हैं, तो इसको इक्वल टू जीरो कर दो। इस इक्वेशन के रूट बताने, इसको इक्वल टू जीरो कर दो। तो ए नॉट बराबर आ जाएगा ए वन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जो एक्स वन एक्स स्क्वायर आ जाएगा वो आ जाएगा ए नॉट अपन ए वन। इसके रूट किस पे डिपेंड करते हैं। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो इसके रूट किस पर डिपेंड करेंगे, इसके डिपेंड ऑन ए नॉट और ए वन। ये कैसे है, ये पॉजिटिव है ना भाई। मुझे क्या मिला है, एक्स स्क्वायर अपन मिला है ए नॉट अपन ए वन। ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो इन दोनों का साइन पॉजिटिव नंबर है। कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये तो बात सही है ना। तो इसके कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, ये तो हमेशा होता है, सही है ना। तो एक्स स्क्वायर कितनी वैल्यूज दे देगा भाई, एक्स मेरे को प्लस माइनस रूट करके आ जाएगा। तो क्या आएगा, टू सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन आएंगे ना, प्लस माइनस रूट के टाइप के आ जाए मान लीजिए। तो एक्स स्क्वायर आ जाएंगे प्लस माइनस रूट के टाइप के, तो दो सॉल्यूशन आएंगे। तो एग्जैक्टली वन नहीं होंगे, नो रूट नहीं होंगे, एग्जैक्टली एटलीस्ट टू नहीं होंगे, तो ये होंगे। कितना इजीली, अगर इस क्वेश्चन को मैं एन को वन ले लूँ, एन को टू भी ले लूँ तो कर पाऊंगा आराम से। लेकिन इस क्वेश्चन को अब मैं देखता हूँ कि प्रूफ वाली अप्रोच से क्या रहनी चाहिए। भाई अगर मेरे को प्रूफ करने के लिए दे दी ना भाई, ये बताओ कि ये जो पी एक्स है माइनस एक्स पी डैश एक्स है, इसके एग्जैक्टली टू रूट होंगे, सो दैट क्वेश्चन ऐसा आ जाए भाई, सो दैट कि भाई इसको दिखाओ कि जो सो दैट पी एक्स माइनस एक्स पी डैश एक्स एक्स टू रूट, ये मुझे शो करना है, सपोज करो। अब मेरी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, तो मेरी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि भाई मैं पहले निकाल लेता हूँ, पहले निकाल लेता हूँ। भाई अप्रोच तो ये रहेगी कि भाई पहले इसको मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ, मान लीजिए एच एक्स कोई फंक्शन मान लेता हूँ। तो एच एक्स को मैं फंक्शन मान लेता हूँ पी एक्स माइनस एक्स पी डैश एक्स। पी एक्स मुझे क्या दे रखा है, ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स पावर फोर, इस तरीके से दे रखा है ए टू एन एक्स पावर टू एन। अरे उसमें माइनस, अब पी डैश एक्स इसका डेरिवेटिव वो आ जाएगा टू ए वन एक्स प्लस फोर ए वन एक्स क्यूब, इस तरीके से चलेगा, टू एन ए टू एन एक्स क्यूब। सॉरी, ए टू एन नहीं था यहाँ पे, शायद ए एन है, यहाँ पे ए एन। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है ए एन। यहाँ पर ए एन आ जाएगा एक्स की पावर टू एन माइनस वन, एक्स की पावर टू एन माइनस वन। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ए नोट तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से ए वन आएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ से आ जाएंगे माइनस का टू ए वन।
यहाँ से x की पावर 4 का, यहाँ से पहले वाले से a2, यहाँ से माइनस का, ये माइनस का 4 a2, इस तरीके से चल रहा जी सर। इसके बाद चलेगा x की पावर 2n का, यहाँ से आ जाएगा an और यहाँ से आ जाएगा माइनस 2 n। तो जो fx है वो क्या है मेरे पास, जो hx है वो क्या है, a नॉट माइनस a1 एक्स स्क्वायर माइनस 3 a2 एक्स की पावर 4, इस तरीके से आ जाएगा माइनस 2n माइनस एक्स की पावर 2। अब देखो ये इस क्वेश्चन देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को समझो, जो इसके रूट निकालने ना, इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के मुझे रूट निकालना, अरे उसमें इस पॉलिनोमियल के मुझे रूट निकालना। तो बेसिकली इसके रूट कैसे डील कर सकता हूँ मैं, मुझे इसके रूट डील करने, हाउ टू थिंक। अब यहाँ से कैसे सोचेंगे कि इसके दो रूट ही दिखाने, वो पता है, अब पता लग गया ना आंसर की दो है तो दो ही रूट दिखाने। तो यहाँ से समझो भाई, ये है इवन डिग्री, इवन डिग्री पोलिनोमियल दिख रहा, इवन डिग्री पोलिनोमियल है, और इसके जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसको ध्यान से देखो, ये है 2n माइनस 1, तो ये पॉजिटिव है लेकिन माइनस है, तो लीडिंग कोफिशिएंट ओरिजिनली नेगेटिव हो गया। और सब टर्म देखो एक्स स्क्वायर एक्स पावर 4, तो ऐसा एक बार समझो, इस तरीके की पोलिनोमियल को समझते हैं एक बार। भाई जो मेरे पास पोलिनोमियल है, मान लीजिए ए नॉट है एफ एक्स, इस तरीके की पोलिनोमियल को समझो ए नॉट, या फिर एफ एक्स बराबर ए नॉट प्लस ए वन एक्स स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है ना एफ एक्स ए नॉट ना, इस तरीके की जो पोलिनोमियल होती है कैसे हो जाए, ए टू एक्स स्क्वायर इस तरीके से, ए वन ए टू एक्स पावर 4, इस तरीके से पोलिनोमियल है। तो ध्यान से देखो इन, ये देखो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये चीज देखो, तो इस पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो भाई, जो इसका, अभी मैं अगर मैं मान लेता हूँ कि a1 एक बार मेरे पास पॉजिटिव है, सारे a के पॉजिटिव, इस तरीके समझो एक बार, इस तरीके समझो, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी क्या रहेगी भाई, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो मेरे पास क्या मिले, इसकी जो मिनिमम मिले मुझे ए नोट मिले। तो इस तरीके की पॉलिनोमियल जब भाई लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तब मुझे देखो जो मिनिमम वैल्यू है क्या मिल रही है, पॉजिटिव, मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, या ए नोट है, मिनिमम एक बार ए नोट है और वो भी मेरे को पॉजिटिव है, तो देखो मिनिमम वैल्यू मेरे पास ए नोट है वो भी पॉजिटिव है, तो नो रूट आ जाएगा। लेकिन अब देखो डील कैसे करते हैं, इवन डिग्री में पॉसिबल क्या हो सकता है समझो एक बार, इवन डिग्री को ध्यान से समझो, इवन डिग्री को समझना, इवन डिग्री को समझना, इवन डिग्री, पर इवन डिग्री में क्या होता है कि लीडिंग कोफिशिएंट समझो, लीडिंग कोफिशिएंट अगर मैं पॉजिटिव लेता हूँ तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ये तो सबको पता है इस तरीके का, ठीक। अब वो या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आएगी, अगर मैं मिनिमम वैल्यू को नेगेटिव कर देता हूँ तो मेरे पास दो रूट मिलेंगे, मिनिमम वैल्यू को पॉजिटिव कर देता हूँ कोई रूट नहीं मिलेंगे, और मिनिमम वैल्यू को ही जीरो बना देता हूँ तो रूट मिलेंगे। और लीडिंग कोफिशिएंट एक बार समझो, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव करता हूँ मैं, लीडिंग कोफिशिएंट अगर मैं इसका नेगेटिव करता हूँ तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तब इवन डिग्री वाले केसेस में क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है वैसा, तो मिनिमम वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, मिनिमम वैल्यू को अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूँ, देखो तो कैसा ग्राफ बनना है, तो इसके दो रूट मिलेंगे, मिनिमम वैल्यू को जीरो कर रहा हूँ तो एक रूट, मिनिमम वैल्यू को ही नेगेटिव कर देता हूँ, सॉरी इस समय मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि डाउनवर्ड है ना ग्राफ, ऐसा ऐसा बनना है, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं, तो मैक्सिमम वैल्यू को मैं पॉजिटिव कर देता हूँ तो दो रूट, मैक्सिमम वैल्यू को जीरो कर देता हूँ तो नो रूट एक रूट, वो क्या खुद जो भी जहाँ पर जीरो हो रहा है, रिपीटेड रूट है बेसिकली, टू रूट ही है वो, है ना, बेसिकली रूट तो टू है, इक्वल रूट होंगे एक तरीके से, ठीक है, रिपीटेड रूट टाइप के होंगे। ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर देखो मिनिमम वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को नेगेटिव कर देता हूँ तो क्या है, नो रूट, तो पूरा खेल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का है। तो अब इस क्वेश्चन में जो अपन को एच एक्स है वो डील कैसे करनी है, एच एक्स आपके पास आई ए नॉट माइनस ए वन एक्स स्क्वायर माइनस 3 ए टू एक्स की पावर 4, इस तरीके चल रहा है माइनस 2n माइनस एक्स की पावर 2n, आ रही है सर, जी सर, इसको डील करना है मुझे, इसके रूट बताना, इसके रूट प्रूफ करने ना। तो अब ध्यान से देखो एक बार इसका डेरिवेटिव करता हूँ एक बार, तो आ जाएगा माइनस 2 ए वन एक्स स्क्वायर माइनस 12 ए टू एक्स की पावर 3 माइनस 2n माइनस 2n माइनस में आ जाएगा यहाँ पे, 2n यहाँ पर आ जाएगा, डेरिवेटिव एक्स कॉमन लेता हूँ, माइनस का एक्स कॉमन लेता हूँ, सपोर्ट करो, तो एक काम करो 2 भी कॉमन ले सकते हो आप चाहो तो, माइनस का 2x कॉमन ले लो, तो ए वन एक्स
सॉरी यहाँ पे इवन एक्स है ना, देखो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ए नॉट जीरो माइनस टू ए वन एक्स माइनस टू एक्स, तो माइनस टू ए वन कॉमन ले लिया मैं, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ से माइनस का टू एक्स कॉमन लेता हूँ तो ए वन आ जाएगा, प्लस आ जाएगा सिक्स ए टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, तो यहाँ से एन टू एन माइनस वन एक्स टू एन माइनस टू हो जाएगा, ठीक है, एक्स कॉमन ले लिया ना, एक बार कम हो जाएगी जी सर। अब देखो ये खुद देखो, अब ये समझो ये कैसा है, अब मुझे एच डैश एक्स ना, एच डैश एक्स, ठीक है, एच डैश एक्स मेरे पास क्या है, एच डैश एक्स जीरो कहाँ पर हो रहा है, सब दिख रहा है, एक तो जीरो पर होगा, और एक ये जो नया जी एक्स है इसको जी एक्स नाम दे दो, या फिर और जी एक्स मेरा जीरो होगा था। अब ये जी एक्स को समझो आप, जी एक्स कैसा है, ये तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल है ना, इवन डिग्री विथ लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि आपको एक जो पॉजिटिव दे रखे जो भी एक, यहाँ पे ए एन था ना, यहाँ पे ए एन था, वो लगाना मैं भूल गया, ए एन था यहाँ पर, ठीक, ए एन था, है ना, ए एन था, देखो ये ए एन, इसको लगाना भूल गया, चलो ठीक है। अब देखो आगे, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव आ गया, लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू एक्स इक्वल टू जीरो पर मिलेगी ना, और वो ए वन मिलेगी, वो भी पॉजिटिव है, तो इसके तो कोई रूट ही नहीं होंगे ना भाई, जिसकी इवन डिग्री पॉलिनोमियल में मिनिमम वैल्यू भी पॉजिटिव आ रही है, तो नो रूट, तो इसके नो रूट, तो इसका मतलब है जो एच डैश एक्स है वो कहाँ पर जीरो होगा, केवल ओनली एक्स इक्वल टू जीरो को, तो इसका जो साइन है इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। एच डैश एक्स मेरे पास कैसा आ गया, एच डैश एक्स है वो इस तरीके का आ गया, माइनस का टू एक्स, और ये जी एक्स, ये जी एक्स तो हमेशा पॉजिटिव है, तो जो इसका साइन चेंज होगा वो इस तरीके से होगा, एक्स को पॉजिटिव लेता हूँ तो नेगेटिव हो जाएगा, और एक्स को नेगेटिव लेता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस तरीके से चलेगा, तो एच डैश एक्स का साइन है, इसका मतलब है एच एक्स जो होगा इस तरीके से आ रहा है, तो इसका मतलब है जो एच एक्स है आपका ग्राफ, एच एक्स कैसा है, एच एक्स फंक्शन जो है एक्स इक्वल टू जीरो से पहले तो इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, तो एच एक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, तो उसकी देखो एच एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो पर, एच जीरो देखो क्या है, एच जीरो को ध्यान से देखो, एच जीरो क्या है देखो यहाँ पे, ये सब जीरो हो जाएंगे, ये वाले सारे टर्म, तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, तो बचा क्या, ए नोट बचेगा, केवल ए नोट बचेगा, ये बाकी सब जीरो चल जाएंगे, तो एच एक्स एच जीरो है ए नोट, और ए नोट मेरे को पता है खुद पॉजिटिव वैल्यू है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, समझ रहे हो। एच एक्स जो ग्राफ है वो कैसा है, एच एक्स है इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री है ना, कैसा ग्राफ, ए नोट माइनस ए वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस थ्री, देखो ऐसा ही तो मिला, माइनस थ्री ए टू एक्स क्यूब, इस तरीके से माइनस टू एन माइनस एन एक्स की पावर टू एन माइनस वन, इस तरीके से ग्राफ मिला ना एच एक्स टू एन, एच एक्स का तो फंक्शन यही है ना, एच एक्स का फंक्शन यही है जिसका निकालना, तो अब देखो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव है जो कि ई नोट, तो मैक्सिमम पॉजिटिव है, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो इस तरीके से आएगा, ये देखो समझ रहे हो, तो इसके दो रूट होंगे ना एग्जैक्टली, इसके दो रूट होंगे, एक तो ये देखिए, तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, इसके रूट हो जाएंगे दो, ये मिल जाएगा और एक हमें ये मिल जाएगा, तो एक रूट ये मिल जाएगा और एक रूट ये हो जाएंगे, तो टू रूट, और ये एग्जैक्टली टू रूट हमें यहाँ से मिलेंगे, क्लियर, मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ रही, तो ये क्वेश्चन में पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट आपने सीखा, इसके आंसर हो जाएंगे एग्जैक्टली टू, तो ऑप्शन वाइज भी समझे, बेसिकली इस क्वेश्चन में कंसेप्ट जो समझ में आया वो समझ में आया कि नहीं, तो मेन चीज उस क्वेश्चन में समझने वाला चीज है इस पोलिनोमियल को कैसे हम इसको डील करते हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो एच एक्स है वो हमेशा आपका ए नोट से छोटा रहेगा, पॉजिटिव नंबर से सारी चीजें छोटी है, तो बीच में कहीं ना कहीं जीरो भी तो आएगा, वो कितने पर आएगा, दो पर, क्योंकि जो इवन डिग्री पावर्स पूरा खेल डिग्री पर है, तो पोलिनोमियल पर डिपेंड है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से जब भी अगर आपको भी कभी फ्यूचर में पॉलिनोमियल के रूट से डील करना हो, तो एक बार इवन डिग्री में हो तो इस बात को बहुत यूज करना, इस बात को आपको यूज करना है, तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने कंक्लूजन ये निकाला कि भाई इवन डिग्री के
इवन डिग्री है ना, वो क्वाड्रेटिक की तरह थोड़ा सा डील करो उसको। इस तरीके से आएगा ये और ये, या फिर ये और या फिर ये। तो जो मिनिमम, अब ये देखो मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव कर दो तो दो रूट, मैक्सिमम वैल्यू जीरो, मैक्सिमम वैल्यू नेगेटिव, मैक्सिमम, और यहाँ पर है मैक्सिमम वैल्यू का क्या, यहाँ पर है मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू नेगेटिव कर दो तो सारा का सारा ग्राफ जीरो माइनस से बड़ा रहेगा, जो भी ऊपर कहीं ना कहीं जीरो आएगा। और या फिर मिनिमम वैल्यू जीरो कर दोगे या फिर मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव कर दोगे, पूरा फिर इस तरीके से। तो मेरे हिसाब से बात समझ आई आपको, तो इसको नोट करके आगे इस पर एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। अब अगला जो भी क्वेश्चन आएगा इसी पर आएगा, है ना? इसी पर कहीं ना कहीं से अच्छा क्वेश्चन लेकर आएंगे और इसी कंसेप्ट पे आपको समझाएंगे। वो क्वेश्चन भी बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं उस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो एक क्वेश्चन और लाएंगे हम इस पर, इसी कंसेप्ट ताकि आप ये वाला कंसेप्ट सीखो, ठीक है? इसी को यूज करते एक और क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है? उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? और कुछ फंक्शन पर अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके।